Hi guys, welcome to our first ever YouTube travel vlog. आज हम जा रहे हैं मलेशिया में हम कवर करने वाले हैं मेजरली 3 प्लेसेस, कुआलालंपुर, पेनांग एंड लंकावी। कुआलालंपुर तो कैपिटल सिटी है मलेशिया की, पेनांग एंड लंकावी हैं आइलैंड्स। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कुआलालंपुर। हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से हम मलेशिया में अपने पहले दिन की शुरुआत करते हैं। इस समय सुबह के 6:45 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है। दिल्ली के कंपैरेटिवली यहाँ थोड़ी गर्मी है। ये हम पहुँच गए हैं कुआलालंपुर एंड इट्स मी। यहाँ से हम चलते हैं इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज और लगेज कलेक्शन के लिए। यहाँ हमने अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश विड्रॉल किया है एटीएम से। अब हम जा रहे हैं बुकित बिंतांग की तरफ। एंड कम्यूटेशन के लिए 3 ऑप्शंस देखे। ग्रैब क्विक है लेकिन कॉस्टली है, ट्रेन फास्ट है पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बस सबसे बेस्ट और सस्ता डायरेक्ट ड्रॉप करती है पुडू सेंट्रल नियरेस्ट टू बुकित बिंतांग एंड ऊपर से फुल सिटी व्यू मिलेगा विंडो सीट से, रियल लोकल एक्सपीरियंस। मीनवाइल जब तक हम अपनी बस का वेट कर रहे थे, हमने अपना फर्स्ट मलेशियन ब्रेकफास्ट मील ट्राई किया, जिसमें हमने ऑर्डर किया था फिश फ्राइड राइस, एग करी जिसमें हमने सिर्फ एग्स लिए बिकॉज करी सीम्स वेरी स्पाइसी, एंड 1 एप्पल जूस। खाना ठीक ठाक था, थोड़ा टैंगी, थोड़ा स्पाइसी, फ्लेवर कुछ हट के, पहली बार थोड़ा अजीब लगा लेकिन ओवरऑल ओके, कह सकते हो मलेशियन वाइब आ गई। 1.5 घंटे की बस राइड विद ब्यूटीफुल सिटी व्यू से हम पुडू सेंट्रल पहुंचे, जो कि बुकित बिंतांग के पास है। होटल चेक इन के लिए अभी हमारे पास टाइम था, हमने डिसाइड किया कि हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं तब तक एंड एक फिजिकल सिम ले लेते हैं। और क्योंकि ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, द सिटी, मॉल्स और स्ट्रीट काफ़ी सुंदर डेकोरेटेड किए गए थे विद बलून्स, लैंटर्न्स, जो कि कुआलालंपुर की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। लोकल मार्केट से सिम लेने के बाद हमने होटल चेक इन किया और ये है मर्देका टावर, बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग। रूम में फ्रेश होने के बाद हमने अपना लंच किया, जो था हल्दीराम के दाल चावल, मलेशिया में घर वाली फीलिंग। लंच के बाद 2 घंटे की सॉलिड नैप के बाद जब उठे तो बालकनी से ये व्यू, स्काईलाइन, टॉल बिल्डिंग्स और दूर केएल टावर ग्लोइंग, इट फेल्ट अनरियल। शाम हो चुकी थी तो हम रेडी हो गए, सम फिट चेक इन्स, और हम निकल गए बुकित बिंतांग एक्सप्लोर करने के लिए। और इस बार हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करेंगे क्योंकि असली फील तो वॉकिंग में ही आती है। स्ट्रेट हम पहुंचे पेट्रोनास ट्विन टावर्स, और गाइस सच बोलूं तो कैमरा उस ब्यूटी को कैप्चर ही नहीं कर पाता। इट्स मैसिव, इट्स आइकॉनिक, और उसके सामने खड़े होके बस एक ही फीलिंग आती है, वाओ। सिटी में चाइनीज़ न्यू ईयर की फुल ऑन सेलिब्रेशन चल रही थी। चारों ओर डेकोरेशंस, फुल लाइटनिंग, म्यूजिक इवेंट्स, पूरा फेस्टिव वाइब था। डिनर के लिए इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग था, बट फाइनली हमें मिल गया एक पंजाबी सरदार जी का रेस्टोरेंट, और वहाँ का खाना मस्त, प्रॉपर घर जैसा टेस्ट। और इसी के साथ वी रैप्ड अप आवर डे 1 इन कुआलालंपुर। ऑलराइट, सो आज हम जा रहे हैं KLCC एक्वेरिया। यहाँ से निकले हैं, इट इज़ अराउंड कितना है 800 मीटर के अराउंड डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ से।
ओके, सी यू देन। KLCC साइड को ना, नहीं सीधा ही, ठीक है, में तो बिजनौर है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग एंट्री करके अभी पहुंच चुके हैं एक्वेरिया। Shadaji's family restaurant and bar, and it is Valentine offer here. Meet my Valentine. We have been offered a complimentary drink. सो लंच के बाद हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थियान हाउ टेम्पल के लिए, जिसके लिए हमने ग्रैब बुक कर ली थी। अभी हम हैं थियान हाउ द चाइनीज टेम्पल हियर, इट इज़ इन कुआलालंपुर। ओके गाइस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल टाइप का रिचुअल होता है जो देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इसे कहते हैं फॉर्च्यून टेलिंग विद स्टिक्स, और जो स्टिक्स आप मेरी वाइफ के हाथों में देख रहे हैं उसे बोलते हैं काउसिम या फॉर्च्यून स्टिक्स। फिर आप उन्हें थोड़ा हल्का सा जगल कर लेते हो और जो स्टिक सबसे ऊपर आती है उस पर एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर के हिसाब से आपको एक चिट लेनी होती है और इस चिट पर एक मैसेज लिखा होता है जो आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट से जुड़ा हो सकता है, जैसे करियर, लव, हेल्थ या फ्यूचर डिसीजंस। है ना एकदम फन एक्टिविटी। वापस आके हमने होटल का इन्फिनिटी पूल एक्सप्लोर किया और गाइस पूल से जो स्काईलाइन व्यू था नेक्स्ट लेवल। थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया, फिर रेडी होकर डिनर के लिए वहीं सरदार जी। और इस तरह हमारा डे 2 भी पीसफुली एंड हो गया।
So now we are heading towards Batu Caves and then we'll be going to Genting Highlands, for which we have booked a tour bus. यहाँ पर बसेस आएंगी अभी एंड कुछ बसेस पहले से ऑलरेडी लगी हुई हैं, कुछ बटू केव्स की जा रही हैं, कुछ अलग अलग डेस्टिनेशन की जा रही हैं. So we are waiting for our agent to come up here. ये यहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी है. हम लोग बेजाया टाइम्स स्क्वायर के जस्ट सामने हैं. आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और साथ ही शिवरात्रि भी, तो हमने डिसाइड किया है कि इस दिन की शुरुआत हम भगवान की ब्लेसिंग से ही करेंगे. बाटू केव्स पहुंचते ही जो एनर्जी फील हुई, इट वाज अमेजिंग. लॉर्ड मुर्गन की जाइंट स्टैचू, कलरफुल स्टेप्स और वो स्पिरिचुअल वाइब, परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे. माता मंदिर यहाँ पर नियर बाय बटू केव्स. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जेंटिंग हाईलैंड्स और ये रही हमारे केबल कार की टिकट्स. हम लोग अभी पहुँचे हैं जेंटिंग आइलैंड्स के अंदर, स्काईट्रोपोलिस. इट इज़ इंडोर थीम पार्क. And how beautifully it is decorated, see. अभी कुछ दिनों में यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट होना है, तो उसकी वजह से लॉट डेकोरेशन. देखो ये सारा कुछ इंडोर है एक बार. जेंटिंग आइलैंड्स आते हुए एक स्टॉप ऐसा भी है जो आप मिस नहीं कर सकते, विच इज़ चिन स्यू केव्स टेम्पल. ये टेम्पल माउंटेन्स के बीच क्लाउड्स के अंदर लिटरली बसा हुआ है और जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं एक अलग ही पीसफुल वाइब फील होती है. ये टेम्पल डेडिकेट है रेवरेंड चिन स्यू को.
जो एक बुद्धिस्ट मंक थे और उन्होंने ये जगह चूज़ की थी मेडिटेशन के लिए। सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इसका स्टनिंग पगोडा, मल्टीपल फ्लोर्स वाला टावर जो क्लाउड्स के बीच से निकलता हुआ दिखता है, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा व्यू। और यहाँ सिर्फ टेम्पल ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिटेल स्टैचूज और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो चाइनीज बिलीव्स और आफ्टर लाइफ स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। एक सेक्शन में आपको 10 चेम्बर्स ऑफ हेल भी देखने को मिलता है जहाँ लाइफ के एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को विजुअली शो किया गया है। थोड़ा इंटेंस है बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग। टेम्पल के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से जो वैली और माउंटेन्स का व्यू मिलता है, इट्स ऑनेस्टली ब्रेथ टेकिंग। कभी क्लाउड्स नीचे होते हैं, कभी आप उनके बीच, पूरा ड्रीमी फील। अगर आप जेंटिंग जा रहे हो तो चिनस्यू टेम्पल डेफिनेटली एक मस्ट विजिट स्टॉप है, नॉट जस्ट फॉर साइट सीइंग बट फॉर द होल एक्सपीरियंस। इट्स आवर डे 4। सुबह की ठंडी हवा और नया सफ़र। आज हम निकल पड़े कुआलालंपुर से पेनांग की तरफ। पहले हमने सोचा था कि बस सिर्फ बटरवर्थ तक जाएगी और वहाँ से हमें फेरी लेनी पड़ेगी टू रीच आइलैंड, बट सरप्राइज व्हाट, बस डायरेक्ट पेनांग आइलैंड जा रही थी। और फिर जो ब्रिज क्रॉस किया, दोनों तरफ समंदर, जैसे हम पानी के ऊपर चल रहे हों। वो मोमेंट सच में अनरियल था, एकदम सिनेमैटिक और एडवेंचरस। पेनांग की तरफ ये रोड जर्नी ऑलरेडी एडवेंचर बन चुकी थी। स्टे ट्यून्ड टू सी मोर एडवेंचर। हम पेनांग में है और हमने पेनांग में ये इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, इसका नाम है श्री आनंद भवन, आनंदा भवन। एंड इसके पास बहुत अच्छी साउथ इंडियन और मल्टी क्विजीन्स हैं। हमने लंच और हमारा डिनर यहीं पर किया है एंड हमने डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करी यहाँ पे विच वर फेबुलस। सो डू कम, थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग पेनांग की थोड़ा अर्ली स्टार्ट हुई क्योंकि हमें बीच पर सनराइज़ देखना था। ठंडी ब्रीजी हवा और ओशन वेव्स का साउंड, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्रीमी था। बीच पर वॉक करना, सॉफ्ट सैंड का पैरों को टच करना, इट फेल्ट सो काम एंड मैजिकल। हमने शेल्स कलेक्ट किए, सैंड के साथ खेला। दिस मॉर्निंग वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बल्कि बहुत फन और रोमांटिक भी थी। इसके बाद हम ये सुंदर नज़ारा देखते हुए पूल की तरफ चले गए और थोड़ा टाइम हमने पूल में स्पेंड किया एंड देन वी हैड अ बुफे ब्रेकफास्ट व्हिच वाज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम होटल। अभी है लंकावी में एंड थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग अभी बे व्यू पे रुके हुए हैं सामने होटल पे। लच्छी तो भाई चाइनीज़ फेस्टिवल है आई थिंक, उसके वजह से थोड़ा सुनसानी है यहाँ पर आज। इट इज़ अराउंड 4 here।
फिश फार्म में, दे आर द बिग बिग फिशेस है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट क्रूज़ के लिए। आज हमारा दिन बहुत ख़तरनाक रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं याच पर फॉर द सनसेट क्रूज़। सी द व्यू। Is Leo, he is too happy. I don't know why, but he's too happy. Maybe because it's a Chinese New Year, but he's too happy. Good to see. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. गोइंग फॉर स्काई ब्रिज की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग है और फिर हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से नीचे जाके स्काई ब्रिज की तरफ जाएंगे वहाँ पे। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं स्काई ब्रिज। It is said that it is most spectacular pedestrian bridge. पेडेस्ट्रियन ब्रिज। हालत भी क्या वैसा? See the view from the highest. Yeah. That's the view. See the heights. बहुत ऊंचा भी। तो अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं फ्रॉम आवर प्राइवेट गोंडोला। स्काई ब्रिज और हमारा स्काई वॉक हो गया यहाँ पर, एंड अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। एंड देन देखते हैं नीचे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। बहुत सुंदर सी, स्काई ब्रिज, बीचेस, फॉरेस्ट। विल शो यू द वाटरफॉल ऑल्सो। दिस इज द वाटरफॉल, और यहाँ पे 7 वेल्स भी हैं, पॉपुलर 7 वेल्स। एंड
and this is our private gondola. आज हमारा आखिरी दिन है मलेशिया में और आज हम लंकावी से कुआलालंपुर एंड देन कुआलालंपुर से न्यू दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। सो मीनवाइल जब तक हम केएल एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे, हमने एक लिटिल जंगल वॉक करी। वॉक इन द रिम्बा जोन विच इज एट केएल एयरपोर्ट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सीरियसली अ मिनी ट्रॉपिकल जंगल इनसाइड द टर्मिनल। अगर आप भी केएल एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं तो वेट करते करते ये स्पॉट बिल्कुल विजिट करें यार, इट फील्स लाइक अ स्मॉल नेचर एस्केप बिफोर योर फ्लाइट। अगर आपको हमारा ये मलेशिया का ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज। बाय बाय।